Hello, my students. So, presently we are learning our fourth chapter, Teeth and Microbes. So, this is the last session of this chapter. Last class we have studied about microbes. Microbes के बारे में हमने पढ़ाई किया. Kind of microbes. First of all, microbes का मतलब क्या है? Microbes are very small organisms जो बहुत छोटे होते हैं. We cannot see with our naked eyes. हमारा आँखों से हमको देख नहीं सकेगा क्योंकि वो उतना छोटे होते हैं. एंड वी कैन फाइंड इट एवरीवेयर लाइक इन एयर, वाटर, सॉइल, इवन ऑन आवर ह्यूमन बॉडी. हमारा बॉडी में, हमारा स्किन में, बॉडी का अंदर भी ये माइक्रोब्स सभी होते हैं. ओके, एंड इन दैट माइक्रोब्स सम आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल. जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं इससे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, लेकिन जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं उससे हमको कुछ बीमार सभी होते हैं, दैट आर हार्मफुल. सो सच माइक्रोब्स विच कोज डिसीज टू अस आर नोन एज जेम्स. जो माइक्रोब से हमको कुछ बीमार होते हैं और हमको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर रेफर्ड टू जेम्स. उसको हमने जेम्स कहते हैं. ओके, so then we learned about several kinds of microbes like bacteria, virus, protozoa, fungi, and the main or major disease which are caused by this kind of microbes. Like if you are looking on bacteria causes tuberculosis, diphtheria and typhoid. All right, tuberculosis, diphtheria and typhoid, these are the diseases caused by bacteria. Like tuberculosis, it is a very dangerous disease and it affects our lungs. It will result in weight loss and symptoms includes mainly symptoms. जो किसी को tuberculosis आए तो उसका जो symptoms यही है. First it will start with a fever, then night sweating, weight loss और breathing problem, ये सभी हो जाएगा. Okay, then virus. Looking on virus, major diseases are caused by flu, measles, common cold and mumps. Okay, and these are mostly this kind of diseases are preventable by vaccination. Okay, then protozoa causes malaria and dysentery. Fungi causes skin disease like ringworm. Okay, ringworm like हिंदी में इसको खुजली सभी कहते हैं. लाइक वी विल फील इची ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट एंड दैट whole area will swollen and it will turn into reddish color. All right, so all these kind of things we have learned in previous class. So now let us learn about some useful microbes. So till now we learned about the harmful side of microbes. Microbes से हमको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं ये सभी हमने पढ़ा किया. So now let us learn some benefits of having this kind of microbes, different type of microbes. So we know milk, it change into curd. Okay, milk होते हैं वो बाद में curd बन जाएगा. So actually it is happening with the help of bacteria. एक बैक्टीरिया की हेल्प से, मदद से ये होते हैं. वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ एडवांटेज. देन बेकिंग ब्रेड बनने में और वाइन सभी बनने में ये बैक्टीरिया से हमको मदद करते हैं. देन थर्ड पॉइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो मर जाता है एनिमल्स, जो डिकेड प्लांट्स होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, वो सभी मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स होने के लिए ये बैक्टीरियाज उसको अच्छी तरह हेल्प करते हैं. ओके, सो बैक्टीरियाज और दिस काइंड ऑफ माइक्रोब्स इट हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट वन, सम बैक्टीरियाज हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल्स. जो एनिमल्स में उसका बॉडी के अंदर जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इट हेल्प्स देम टू डाइजेस्ट देयर फूड प्रॉपरली. अच्छी तरह जो अपना खाना डाइजेस्ट होने के लिए उसको मदद करते हैं एनिमल्स को. इवन इन आवर ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी और बॉडी के अंदर और हमारा स्किन में भी सेवरल टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं. ओके, एंड इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में देखेगा सम बैक्टीरियाज दे प्रोड्यूस vitamins. Okay, water soluble vitamins
प्रोड्यूस करते हैं सम बैक्टीरियाज. ओके, so this is the end of our fourth chapter, teeth and microbes. First we have learned teeth. Teeth का main function क्या होता है? It help us to speak clearly and help us to chew the food items properly. अच्छी तरह बातें करने के लिए, communicate करने के लिए, then च्यू करने के लिए, जो हमने खाना खाते हैं उसको अच्छी तरह काटने के लिए, चबाने के लिए हमको हेल्प करते हैं. एंड ए बेबी हैज़ 20 प्राइमरी टीथ. इसको हमने मिल्क टीथ कहते हैं. एंड व्हेन ही बिकम्स अडल्ट पर्सन, देन कितना हो जाएगा? एन अडल्ट पर्सन हैज़ 32 परमानेंट टीथ. ओके, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ: इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड molars. Okay, then parts of a tooth: crown and root. Crown मतलब क्या है? Crown मतलब the part of tooth which we can see while we are smiling. जो हमने स्माइल करने के टाइम हमको देख सकते हैं, that white part, that is known as crown. Okay, root मतलब जो गम के अंदर होते हैं, वो हमको देख नहीं सकते हैं. Together crown and root makes our tooth. Then inner part of the tooth, structure of the tooth, like there we can find 3 layers: enamel, dentine and pulp, in which enamel is the most important. Enamel is the hardest substance in human body. हमारा human body में सबसे hardest substance है ये enamel. All right, then comes second layer, dentine, and the final one is pulp. Pulp is made up of nerves and blood vessels. Okay, इसका फंक्शन क्या है? पल्प का फंक्शन यही है, विच इट गिव्स नरिशमेंट और इट गिव्स फूड टू द टीथ. देन वी लर्नड अबाउट टूथ डीके. सो टूथ डीके इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, जब हमने खाना खाता है बाद में, जो फूड पार्टिकल्स हमारा टूथ के बीच में स्टक हो जाएगा. ओके, देन कम्स द बैक्टीरियाज. उधर धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज ग्रो हो जाएगा, और ये बैक्टीरियाज दे विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एसिड्स. इट विल cause damage to our enamel. First it will attack our enamel, then dentine, then it comes to our pulp. जब ये पल्प में अटैक करता है, लाइक होल्स बनाता है, कैविटी बना के अटैक करता है, वो टाइम हमको जो ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा. ओके, सो वट एवर थिंग्स वी आर ईटिंग आफ्टर आवर मील्स, वी हैव टू क्लीन और वी हैव टू रिंस आवर माउथ प्रॉपर्ली. Then we learned some tips to keep our teeth and gums healthy, like we have to brush our teeth twice a day. दिन में हमको 2 times हमारा teeth brush करना चाहिए, like in every morning and every night before going to bed. Then once in every 6 months we have to consult our dentist. 6 मंथ में एक बार हमको हमारा डेंटिस्ट को देखना चाहिए. वेदर वी हैव सम प्रॉब्लम्स और नॉट, वी हैव टू मीट और वी हैव टू कंसल्ट आवर डेंटिस्ट. ओके, देन वी हैव टू ईट द फूड आइटम्स विच इज़ रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी. जो विटामिन सी और जो कैल्शियम, ये सभी कौन सा फूड में ज़्यादा है, वो सभी हमको ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा टीथ और हमारा गम स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, कैल्शियम इट इज़ रिच इन फूड आइटम्स लाइक सोयाबीन, देन इन मिल्क, चीज़ में सभी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, कैल्शियम मिनरल. देन इफ यू आर लुकिंग ऑन vitamin C. Okay, vitamin C mainly we are getting from leafy food items like broccoli, cauliflower. इसमें से सभी हमको विटामिन सी ज़्यादा मिलते हैं. ओके, एंड वी learned microbes like bacteria, protozoa, fungi and virus. Okay, so this is the end of our 4th chapter and end of today's session. Thank you everyone.